डियर स्टूडेंट्स, एनटीपीसी का 40 सुपर क्वेश्चन आ चुका है। स्टार्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले 2024 का राष्ट्रीय खेल तमिलनाडु में आयोजित हुआ था और सबसे अधिक मेडल जीते थे महाराष्ट्र ने, याद रखिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिना उससे पूछे अंग्रेजों द्वारा शामिल हो जाने के कारण 1937 में जितने राज्यों में चुनाव हुए थे, कांग्रेस मंत्रिमंडल बनी थी, उन सभी ने त्यागपत्र दे दिया था। इसे मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? आभार दिवस, मुक्ति दिवस, स्वतंत्रता दिवस या काला दिवस? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्ति दिवस के रूप में, यानी डिलीवरेंस डे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक तुम्मनपल्ले खदान किस राज्य में स्थित है? तुम्मनपल्ले खदान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़े खदानों में से एक। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का हॉकी का खिताब जीत लिया है? 5वीं बार भारत ने एशियन हॉकी का चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल या बांग्लादेश, किसे हराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के पटना में महात्मा गांधी को समर्पित नवनिर्मित ऐतिहासिक स्थल का नाम क्या रखा गया है? महात्मा गांधी को समर्पित बापू धाम, बापू मेमोरियल, बापू टावर या बापू कुटिया? 5 सेकंड आपको मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बापू टावर। पटना के गर्दनी बाग में इस बापू टावर का निर्माण हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन, अ डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है? अ डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसको राइटर का नाम बताना। रूसो, एडम स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू या वोल्टेयर? 5 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने ही सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या कहता है? सर्वाधिक प्रतिशत फॉरेस्ट का कहां है? यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स दोनों को मिलाकर। 5 सेकंड आपको मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। 7 नंबर क्वेश्चन, ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम क्या है? ईमेल जब आप करते हैं तो वहां पर एक बीसीसी ऑप्शन आता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लैंक कार्बन कॉपी या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बीसीसी इन ईमेल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक आदमी के अलावा किसी और को भी ईमेल भेजना है तो आप सीसी करते हैं, लेकिन अगर आपको यह बताना नहीं है किन लोगों को भेजा गया है तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी बीसीसी करते हैं। नेक्स्ट आइए, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सतह से सूर्यताप सर्वाधिक परिवर्तित होगा? कहां से सर्वाधिक सूर्यताप रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बैक चला जाएगा? याद रखिएगा, यह है धान के खेत, धान के खेत या हिम आच्छादित भूमि। 4 चॉइस, 5 सेकंड आपको मिल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सन रेज का रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है या स्थित था? 4 चॉइस, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या सांची? 5 सेकंड्स आपको मिल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, बोध गया। 10 नंबर क्वेश्चन, पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? फर्स्ट पैरालंपिक, ओलंपिक के बाद आप जानते हैं कि पैरालंपिक यानी फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए पैरालंपिक आयोजित था। पहली बार कहां आयोजित हुआ? 1982, 60, 2000 या 2008? 4 चॉइसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 1960 के रोम ओलंपिक में पहली बार पैरालंपिक भी आयोजित हुआ था। यह वही रोम ओलंपिक है जब मिल्खा सिंह दौड़े थे बिना जूते के और चौथे पोजीशन पे आए थे, और वो चौथा पोजीशन उन्हें मिला था सेकंड के 100वें हिस्से से पिछड़ने के कारण। 11 नंबर, कैडमियम प्रदूषण से निम्नलिखित में से किस रोग का कारण बनता है? कौन सा रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है? मिनीमाटा, फ्लोरोसिस, इटाई या ब्लू बेबी सिंड्रोम? 4 चॉइस। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, इटाई रोग। यह शब्द जापान से दिया गया है, चूंकि यह रोग जापान में सबसे पहले फैला था। इटाई का मतलब होता है दर्द होता है
दर्द होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, खुम्बुम मठ निम्नलिखित में से कहां स्थित है? खुम्बुम मठ भारत, थाईलैंड, चाइना या जापान? 5 सेकंड आपको मिल रहा है। खुम्बुम मठ, तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना में। 3 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन, कलमकारी कला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी कला, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा या गुजरात? 4 चॉइसेस, 5 से 6 सेकंड्स आपको मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही जगहों पर लोकप्रिय है, पेन आर्ट। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है? ऐसे कितने संगठन है भारत में जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए हैं? 28, 22, 26 या 12? 5 सेकंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ऐसे 26 संस्थान हैं जो भारत में जुड़े हुए हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर मीटियोराइट्स के गिरने से हुआ था, उल्कापिंडों से? झील का नाम बताना है, प्रसिद्ध झील। 5 सेकंड आपको मिल रहा है। पुलिकट, लोनार, लोकतक या वुलर? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, लोनार झील, जो महाराष्ट्र में है। 16 नंबर, भारत संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? भारत का संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? 4 चॉइसेस हैं। प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा या भारत की जनता के द्वारा? क्वेश्चन थोड़ा सा सोच समझकर टिक करने वाला है। 5 सेकंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत हुआ है। हालांकि इसे अंगीकृत किया था संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस पर हस्ताक्षर थे 284 लोगों के। कितने? 284 लोगों के। नेक्स्ट आइए, 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभूति सिक्योरिटी नहीं माना जाता? कौन सिक्योरिटी नहीं है, प्रतिभूति नहीं है? शेयर, बॉन्ड, सावधि जमा या डिबेंचर? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सावधि जमा यानी टर्म डिपॉजिट, जिसे फिक्स डिपॉजिट हम लोग कहते हैं। रेस्ट सभी ऋण पत्र हैं या शेयर है। 18 नंबर क्वेश्चन, वी आकार के गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, मेटासेंट्रिक। चूंकि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र सेल के न्यूक्लियस में धागा नुमा आकृति है जो प्रोटीन और डीएनए की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? 4 चॉइसेस, विटामिन ए, के, सी या बी? यीस्ट यानी खमीर किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, विटामिन बी में यह पाया जाता है। यीस्ट सिंगल सेल यानी एक कोशीय जीव है जिसे खमीर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर, जो जीव तापमानों के व्यापक प्रसार सहन कर सकते हैं, तापमानों के व्यापक प्रसार यानी टेम्परेचर एक्सपेंशन को, मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सपेंशन को सहन कर सकते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? यूरिथर्मल, स्टेनोथर्मल, होम्योस्टैटिस या फिर जियोथर्मल? 4 चॉइसेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यूरिथर्मल। ये वे जीव हैं जैसे मानव है या कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, ये सब यूरिथर्मल हैं यानी टेम्परेचर के मैक्सिमम एक्सपेंशन को सहन कर सकते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत, पर कैपिटा एनर्जी का कंजम्पशन प्रति व्यक्ति पर कैपिटा सर्वाधिक है? किस देश में? चीन है, आइसलैंड है, अमेरिका है या भारत है? पर कैपिटा एनर्जी का कंजम्पशन मैक्सिमम किलोवाट आवर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, स्कैंडिनेवियन देश विशेषकर आइसलैंड इसमें टॉप पर सर्वाधिक है। अगर चॉइस में कतर रहेगा उस पर भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन सही क्रम है? किसका क्लासिफिकेशन सही है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, वर्ग गण कुल वंश और लास्ट में जाति। तो ये वर्ग गण कुल वंश। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु यानी क्रॉस बॉर्डर का क्रॉसिंग पॉइंट है? गंडा सिंह वाला, मुनाबाव, अटारी, सीकर, 4 में से कौन सा बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट? याद रखिएगा नहीं है, नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीकर। सीकर राजस्थान में है, ये नहीं है, बल्कि बाकी 3 अटारी और गंडा सिंह वाला पंजाब में है, मुनाबाव सिंध में है। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार दिया जाता है किस देश के सहयोग से? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या अमेरिका? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, फ्रांस के सहयोग से दिया जाता है, याद रखिएगा। 26 नंबर, लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, गदर पार्टी, जिसकी स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाखना इसके 2 प्रमुख प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। 27 नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79th सेशन जो 2024 में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डेनिस फ्रांसिस, फिलेमोन यांग, पुमला गोबोडो या ओलेग कोनोनेंको? 4 चॉइस। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, फिलेमोन यांग, जो कैमरून के पूर्व राष्ट्रपति थे। 28 नंबर, हाल ही में किस देश द्वारा आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने कासा नाम से, इसका नाम कासा है, याद रखिएगा, कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कासा, नई अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर, पेरिस ओलंपिक 2024 के खेलों का शुभंकर यानी मैस्कट क्या था? 4 चॉइस, वेनलॉक, नेवे और ग्लिच, फ्रिज, बिंग, ड्वेन। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, फ्रिजियन कैप। फ्रिज एक टोपी था, इसे फ्रिजियन कैप भी कहते हैं, जो फ्रांस की स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक था। लोग एक विशेष प्रकार की टोपी पहनते थे, इसे ही फ्रिज या फ्रिजियन कैप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटे हुए सेब का भूरापन कम किया जा सकता है? सेब जब भी आप काटते हैं थोड़ी देर के बाद इसका रंग भूरा पड़ जाता है, ब्राउनिश हो जाता है। इसका भूरापन क्या चीज यूज करके कम किया जा सकता है? शक्कर का उपयोग करके, कंटेनर में संरक्षित रख के, मैग्नीशियम के दूध का उपयोग करके, या फिर नींबू के रस का प्रयोग करके? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, नींबू का प्रयोग करके। खाद्य श्रृंखला में किस प्रदूषण का दीर्घकालिक सांद्रण सीएनएस सिंड्रोम रोग के लिए कारण बनता है? पारा से, सीसा यानी लेड, पारा यानी मरकरी, फ्लोराइड या आर्सेनिक? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सीसा यानी लेड से। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी टाइम जोन्स में विभाजित किया है? पूरे वर्ल्ड को कितने टाइम जोन्स में बांटा गया है? 12, 15, 24 या 6 टाइम जोन? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? परोपकारिणी सभा का गठन किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, शिवानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, दयानंद सरस्वती ने 1880 में मेरठ में इस सभा की स्थापना की थी। हालांकि उदयपुर में 1883 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, हिप्पोकेम्प्स किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकेम किस ग्रह का चंद्रमा है यानी सैटेलाइट है? जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस या शनि यानी सैटर्न? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यह नेपच्यून का सैटेलाइट है। किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से लेकर अब तक सभी में भाग लिया है? जर्मनी, अर्जेंटीना, इंग्लैंड या ब्राजील? चारों ही वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ब्राजील। सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था और तब से ब्राजील हर साल फीफा का वर्ल्ड कप खेलता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का मान
और रेडियस के हिसाब से बदलता है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। इक्वेटर पर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर पोल पर। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। इक्वेटर पर जिसका रेडियस सबसे ज़्यादा होता है, इक्वेटर यानी हमारी अर्थ अगर गोल है तो ये जो है ये इक्वेटर है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है आर है वो सर्वाधिक होता है, तो जी का मान यहाँ पर सबसे कम होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कागज वर्ण लेखन यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सा सिद्धांत है? कागज वर्ण लेखन पेपर क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर ए चॉइस में गलत प्रिंट हो गया था तो हमने उर्ध्वपातन इसे कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, विभाजन के द्वारा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग की शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल में, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन नहीं होता है? 4 चॉइस, प्रधानमंत्री, विशेष आमंत्रित सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, या सरकारी कंपनियों के सीईओ। कौन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट 4 नंबर, सीईओ नहीं होते हैं कंपनियों के। आप जानते होंगे कि योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन 1915 में हुआ था। एक कण का नाम बोसोन किसके नाम के साथ संबंध है? बोसोन शब्द, जेसी बोस, एस.एन. बोस, आइजक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टाइन। 4 चॉइस। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। एस.एन. बोस जो मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे, इनके नाम पर बोसोन कण का नाम रखा गया है। लास्ट 40 नंबर, 1 जनवरी 2025 के बाद जन्म लेने वाले नई पीढ़ी के बच्चों को क्या नाम दिया गया है? नया जनरेशन आ गया है, इस नए जनरेशन को जो 1 जनवरी 2025 से आया, क्या नाम दिया गया है? 4 चॉइसेस, जनरेशन मिलेनियम, जनरेशन जी, जनरेशन बीटा, जनरेशन अल्फा। 4 चॉइसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा जनरेशन बीटा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2025 से 2039 तक जितने बच्चे होंगे ये जनरेशन बीटा कहलाएंगे, जेन बीटा। इससे पहले कौन थे? जेन अल्फा थे, और उससे पहले जेन जी थे, और उससे पहले मिलेनियल्स थे। अभी कौन है जो 2025 से 39 तक रहेंगे? जेन बीटा कहलाएंगे। तो ये था आज का 40 क्वेश्चंस। कट ऑफ की बात करें तो अभी भी हम कहेंगे कि जो 36 प्लस होंगे वो सुपीरियर होंगे, और जो 30 प्लस होंगे वे भी अच्छे कहलाएंगे, लेकिन अगर 30 से नीचे है तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।